Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be rectangular hyperbola. Give a brief explanation. ठीक है, हमें ब्रीफली बताना है क्या स्पीशीज रिचनेस और एरिया में रिलेशनशिप. स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, इनके बीच का रिलेशन बताना है. तो इनके बीच का रिलेशन बताया था एक, आप कह सकते हो ज्योग्राफर ने, जिनको हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के बाद इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे हम कहते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशन. इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे, ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम जंगल को एक्सप्लोर करते जाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी. मतलब जैसे आप जंगल में एंटर करते हो आपको कुछ स्पीशीज मिलती है, फिर आप और अंदर जंगल में एक्सप्लोर करते हो आपको और स्पीशीज मिलती है. सो यू कैन से दैट व्हाट दे सेड वाज species richness increases with increase in area explored. ठीक है, जितना एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज मिलती जाएंगी. बट देखो, अगर ये जंगल इतना बड़ा है, आप पहले इस जंगल में घुसे, आपको कुछ स्पीशीज मिली, फिर आप और आगे बढ़े आपको और स्पीशीज मिली, आप फिर और आगे बढ़े आपको और स्पीशीज मिली, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब स्पीशीज रिपीट होती जाएंगी, आपको और नई स्पीशीज नहीं मिलेगी. तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी. ठीक है, उन्होंने क्या इक्वेशन दी, S इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जेड, जहाँ पे S क्या है, S है आपका स्पीशीज रिचनेस. ओके, C क्या है, C इज Y इंटरसेप्ट, A है एरिया और Z को आप कहते हो रिग्रेशन कोएफिशिएंट. आप स्लोप भी कहते हो इसको. ओके, तो इन्होंने क्या देखा, अगर ये एक तरफ पे स्पीशीज रिचनेस को प्लॉट करेंगे दैट इज Y एक्सिस और एरिया को एक तरफ प्लॉट करेंगे, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, कांस्टेंट हो गई, आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है. सो यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय राइटिंग स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया एक्सप्लोर्ड बट up to a limit only and becomes constant and later becomes constant. ओके, तो ये है कंप्लीट हाइपोथेसिस. अब ये जब आप इसको इस तरीके से प्लॉट करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा. ओके, अब आप इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लीजिए. इक्वेशन क्या थी, S इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जेड. तो अब क्या हो जाएगा, लॉग S लॉग C प्लस Z लॉग A. ओके, ये इक्वेशन सिमिलर है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे आप c ले सकते हो लॉग x को. ठीक है, y एक्सिस पे अगर आप लॉग s प्लॉट करोगे और x एक्सिस पे अगर आप लॉग a प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप होगा z, क्योंकि यहाँ पे जो m होता है वो स्लोप होता है, राइट. तो इस तरीके से जो ये z है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए, z की वैल्यू रहती है कांस्टेंट फॉर एरिया, एंड टेक्सा. किसी भी एरिया के लिए और टेक्सा के लिए ये कांस्टेंट रहेगा. मान लीजिए कि मैं अगर बात कर रही हूँ इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के लिए भी ये वैल्यू x ही रहेगी, रेप्टाइल्स के लिए भी ये x ही रहेगी, बर्ड्स के लिए भी ये x ही रहेगी, इसीलिए वैल्यू कांस्टेंट कही जाती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में टेक्सा के लिए ये कांस्टेंट ही रहती है और इसकी वैल्यू यूजुअली रेंज करती है 0.1 से लेकर आप कह सकते हो 0.3 तक, इतने तक किसी भी एरिया और किसी भी टेक्सा के लिए. बट व्हेन यू explore a very large area, when you explore
वेरी लार्ज एरिया, तब क्या होता है, z आपका बढ़ जाता है, z बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इट में रेंज फ्रॉम 0.5 to 1। ओके, 0.5 to 1 इतना बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि लार्ज एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू मेनी रिसोर्सेज। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा रिसोर्सेज और उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए स्लोप भी बढ़ जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।